मित्रों, सबसे पहले भागवत की एक छोटी सी कथा याद आती है, वहीं से अपनी बात को आरंभ करूंगा। वृत्रासुर की कथा है, आप सभी परिचित होंगे। वो असुर जिसके कारण महर्षि दधीचि को अपनी हड्डियां देनी पड़ी और उन हड्डियों से वज्र नाम का हथियार बनाया गया, जिसको लेकर ऐरावत पर चढ़कर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। हर एक को एक कथा पता है, पर कथा का एक और मार्मिक हिस्सा भी है कि वृत्रासुर असुर जरूर था, पर भगवान का बड़ा परम भक्त था, बड़ा जबरदस्त भक्त था। प्रजापति तुष्टा थे, तुष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, और विश्वरूप के अंदर एक खास बात थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी आता था खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी आएगा मांगने के लिए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी आदत थी कि प्रत्येक दिन सुबह यज्ञ करने के लिए बैठते थे, और यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो यज्ञ से जो ऊर्जा निकलती थी उसको मांगने के लिए असुर उनके घर के बाहर लाइन लगा करके खड़े होने लग गए। बोले साहब यज्ञ का भाग हमें भी दे दीजिए। और विश्वरूप ने कहा कि साहब देने वाले में भेद नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आ गया है तो उसको खाली हाथ लौटाना मेरा कर्तव्य नहीं है। तो उन्होंने कहा असुर भी आ गए हैं तो मैं उनको यज्ञ का भाग दूंगा। और जब उन्हें यज्ञ का भाग देना शुरू किया तो इससे सबसे ज़्यादा परेशानी देवराज इंद्र को हुई। वो पद जो भगवान ने बनाया है उसको भगवान का एक तरीके से आप जोक मान लीजिए कि आप त्रिलोक के स्वामी हैं, पर आदमी उससे ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। उसे लगता है कहीं पर भी कोई तपस्या कर रहा है तो उसको मैं भंग करूं, कहीं पर भी कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो उसको मैं हटाऊं। वैसे इंद्र को बड़ी समस्या हुई, उनको लगा कि साहब विश्वरूप यदि सारे यज्ञ का भाग असुरों को दे देंगे तो असुर ही राजा बन जाएंगे, मेरा पद तो चला जाएगा। तो उनने सबसे पहले विश्वरूप को धोखे से, घात से मरवा डाला। उनके पिता को, प्रजापति तुष्टा को बड़ा बुरा लगा। वो भगवान विष्णु के पास शिकायत लेकर के गए और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा बेटा तो निरपराध था, अच्छा ही कार्य कर रहा था, परोपकार का काम कर रहा था, उसको मरवाने का हक नहीं था। तो भगवान विष्णु बोले बात तो आप सही कह रहे हो, पर दंड देना प्रकृति के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। ये कार्य हमको प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप इंद्र को उसके कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए, उसके कर्मों का जो भी हाल होगा उसको मिलेगा, आप छोड़ दीजिए। पर तुष्टा के मन में प्रतिशोध का भाव आ गया था, तो तुष्टा ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के आयोजन में उनने मंत्र बोलने शुरू करे कि इंद्रम शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का वध करने वाला शत्रु पैदा हो। ये उनके मन का भाव था। बोलते बोलते जल्दी में उनके मुंह से निकला इंद्रम शत्रु वीरवधस्व, इंद्र के द्वारा वध होने वाला शत्रु पैदा हो। उल्टा हो गया, वृत्रासुर पैदा हो गया और वृत्रासुर ने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। मारने के लिए दधीचि को अपनी हड्डियां देनी पड़ी। ये बात सबको पता है, पर जो अंत की बात है वो बड़ी मार्मिक है कि जब वज्र लेकर के इंद्र उनको मारने के लिए आए तो वृत्रासुर घबराए नहीं। वृत्रासुर ने वज्र को प्रणाम किया, बोले आज साहब महर्षि दधीचि के रूप में भगवान नारायण, भगवान विष्णु स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बोले आज जब आप वज्र बन करके उठेंगे, वृत्रासुर ने बोला आज जब आप वज्र बन करके उठेंगे और मेरी गर्दन पर गिरेंगे तो वो क्षण भर के लिए सही जो मुझे भगवान का साथ मिलेगा वो मुझ जैसे पापी को, दुष्ट को, दुरात्मा को पवित्र कर देने के लिए काफी होगा। ऐसा वृत्रासुर बोले। मित्रों, क्षण भर के 100वें हिस्से को वृत्रासुर ने अपने जीवन का सौभाग्य माना, तो हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरुदेव के साथ जीवन के वर्षों गुजारने का अवसर मिला। ये धरती सौभाग्यशाली, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ का पानी, यहाँ की जलवायु सौभाग्यशाली है कि उनकी जैसी ईश्वरीय शक्तियाँ, उनकी जैसी विभूतियाँ इस धरती को पवित्र करने के लिए आती हैं। और उस समय में आती हैं जब मानवता अपने आप को बिल्कुल भीषण, विभत्स और असहाय पाती है, उस समय में आती है। अधर्म को हटाकर धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की, अध्यात्म की पुनर्रक्षा करने के लिए, दुखियों का दुख दूर करने के लिए, पीड़ितों का कष्ट हटाने के लिए उनकी जैसी विशेष आत्माएं आती हैं। धरती पर टहलने के लिए नहीं आती हैं, विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आती हैं, भगवान के दिए गए ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आती हैं। और दोस्तों, युग परिवर्तन पर बोलने से पहले, युग निर्माण योजना पर बोलने से पहले गुरुदेव के जीवन को एक बार समझ लेना जरूरी होगा। वही शब्द होते हैं, सामान्य व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो शब्द बन करके रह जाते हैं, और बड़े व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो सिद्धांत बन जाते हैं। हम लोग जिंदगी भर E=mc² करते रहें तो उससे हम आइंस्टाइन नहीं बन जाते। पेड़ के नीचे बैठ जाएं और सेब को गिरते देखते रहें तो उससे हम लोग न्यूटन नहीं बन जाएंगे। हम लोग युगस्य चित्रवृत्ति निरोधा कहते रहें, उससे हम लोग पातंजलि नहीं बन जाएंगे। और योगा कर्मसु कौशलम कहने से कृष्ण नहीं बन जाएंगे। वो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं तो जीवन का सिद्धांत बन जाते हैं, औरों के मुंह से निकलते हैं तो सिर्फ शब्द रह जाते हैं। इसलिए एक बार गुरुदेव के जीवन को, उनके जीवन की समग्रता को, विशालता को समझ लेना जरूरी होगा, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि जो युग परिवर्तन का आह्वान है वो किस उद्देश्य के साथ, किस भाव के साथ, किस चिंतन के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है।
और यदि हमें गुरुदेव के जीवन की विशालता को अनुभव करना हो दोस्तों, तो हमें पिछली सदी के महापुरुषों के जीवन को एक बार ध्यान से देखना होगा। यदि हम लोग पिछले सदी के महापुरुषों को देखें, जो घोषित रूप से हर एक की दृष्टि में पवित्र महापुरुष हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, महर्षि अरविंद हैं, रमण महर्षि हैं, स्वामी विवेकानंद है, हर व्यक्ति उनको श्रद्धा के, आदर के, सम्मान की दृष्टि से देखता है। यदि हम लोगों को देखना हो कि गुरुदेव ने क्या किया, तो आप पाएंगे कि एक ही व्यक्तित्व हजारों लाखों महापुरुषों के जीवन के बराबर के कार्य करके गए। यदि हम लोग देखें महर्षि अरविंद को जो करना था दोस्तों, वो करने के लिए महर्षि अरविंद को अपने जीवन को एक कोठरी में समेटना पड़ा। 40 वर्ष तक महर्षि अरविंद किसी से मिले नहीं, और उसमें भी उनने सिलेक्टेड बुक्स को लिखा, वो भी सिलेक्टेड व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं। उनको जो करना था वो करने के लिए अपने जीवन को बाकी लोगों से बिल्कुल काटना पड़ा। बाकी लोगों से बिल्कुल काट करके एकांत में 40 वर्ष तक रह करके महर्षि अरविंद वो कर सके जो उन्हें करना था। रमण महर्षि तो बिल्कुल ही नहीं निकले, विरूपाक्षी गुफा के अलावा उन्होंने बाहर का जीवन ही नहीं देखा। विवेकानंद को जो बोलना था उन्हें सिर्फ बोला, लिखा कुछ नहीं, और जो करने के लिए करते करते इतने कष्ट लेने पड़े कि 39 वर्ष की उम्र में उन्हें शरीर ही छोड़ना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस ने न बोला न करा, उनके बाद के जो शिष्य थे उनने उस चीज को लिख करके गए। और वहीं पर यदि आप परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखें, तो आप कल्पना करके देखिए कि साधक के रूप में 24 गायत्री के महापुरुषण हो, हिमालय की 5 साधनाएं हो, बीच के प्राण प्रत्यावर्तन के सत्र हो, अंत की एकांतवास की साधना हो, सूक्ष्मीकरण की साधना हो, उनके जीवन के घोषित रूप से 47 वर्ष ऐसे जाते हैं जिसमें गुरुदेव सिर्फ साधना कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। साधक के रूप में, संत के रूप में, तपस्वी के रूप में, चिंतक के रूप में, विचारक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, युग मनीषी के रूप में, युग सृजता के रूप में उनके जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको कि हम लोग असाधारण, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, विलक्षण न कह सके। उनके जीवन का एक एक, उनके व्यक्तित्व का एक एक आयाम अपने आप में शिखर पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, उससे ऊपर जाया नहीं जा सकता। उनके जीवन का, उनके व्यक्तित्व का कहीं पर किसी के साथ कोई तुलना कर पाना संभव नहीं। मैं आपको बताऊं, कुछ उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा कि उनके जीवन की जो विशालता थी उसको हम लोग कैसे जाने। माता आनंदमयी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध महिला थी, बड़ी प्रसिद्ध जो है आध्यात्म शक्ति थी। आदरणीय मामा जी लोग जो यहाँ पर पहले के बैठे हैं वो जानते हैं कि जब माँ आनंदमयी आई तो जब पहली बार आई तो बिना बुलाए आई थी, कहीं से उनने घोषणा नहीं करी थी। ऋषिकेश में आई थी, कनखल में उनका आश्रम था, वहाँ पे आई और वहाँ से सीधे यहाँ चली आई। जब मिलने के लिए आई तो लोगों ने कहा कि साहब बता देते कि गुरुदेव से मिलने के लिए आ रहे हैं, हम लोग सब व्यवस्था बना करके रखते। बोले मिलने नहीं आई हूँ, मुझे खींचा गया है। मिलने नहीं आई हूँ, मुझे खींच करके बुलाया गया है, मैं खींच करके चली आई हूँ। ऐसा बोली माता आनंदमयी कि मैं इतनी तेजी से, इतना तेज जो प्रकाश था गुरुदेव का, इतना तेज चुंबक था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य होना पड़ा। और जो लोग पुराने हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब आप लोग शांति कुंज में आया करते थे और आप दूधाधारी के इधर की तरफ प्रवेश करें तो ऐसा लगता था कि आप लोग किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए। यदि आप नीचे की सीढ़ियों से चढ़ रहे हो जहां पर गुरुदेव का ऊपर का कक्ष है तो ऐसा लगता था कि कोई शक्ति आपको खींच रही है। यदि आप लोग उसी कक्ष में खड़े हो जिस कक्ष में गुरुदेव खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि आप सूर्य के सामने खड़े हो गए हो और आपकी आंखें अपने आप नीचे झुक जाती थी। यदि कोई व्यक्ति आज की तारीख में ये कहकर के मुझे बोल दे कि मैंने गुरुदेव की आंखों में आंख डाल करके बात करी है तो मैं उसको पक्के रूप से असत्य मानूंगा, झूठा मानूंगा। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि गुरुदेव की आंखों के अंदर आंख डाल करके बात कर रहे। इतना तेज, इतना तप, इतना ऑरा, इतना प्रकाश, इतना आलोक, इतनी पवित्रता, इतनी प्रखरता एक जगह से निकलती थी कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनका व्यक्तित्व अपने आप में असाधारण था, भूतपूर्व था दोस्तों। तप के रूप में हम लोग बताएं कि हम लोग जब वंदनीय माता जी के साथ गए गंगोत्री की यात्रा पर, उत्तरकाशी पहुंचे तो वहां पर स्वामी तीर्थानंद जी थे, कृष्णानंद जी के शिष्य। और कृष्णानंद जी वो व्यक्ति थे जिनने की काशी विद्यापीठ की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। दक्षिण के बड़े प्रसिद्ध संत थे और गंगोत्री में एक ही शिला पर बैठे रहते थे। जब भी कभी कभी साल में एक आध बार उठते थे जब कभी उनका मन होता था, और जब उठते थे तो लोग कहते थे कि उनकी चमड़ी फट जाती थी, इतने प्रखर तेजस्वी तपस्वी व्यक्तित्व थे। और जब गुरुदेव गए, गुरुदेव ने स्वामी कृष्णानंद जी की गुफा में ही बैठ करके आर्ष जितने भी साहित्य थे उनका अनुमोदन किया। तो गुरुदेव ने जब गए तो दोनों बार गुरुदेव को देख करके वो प्रणाम करने के लिए उठे जब गुरुदेव आए और जब गुरुदेव गए। तो उनके जो शिष्य थे वो उत्तरकाशी में थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वंदनीय माता जी ने कहा कि एक बार आप लोग उनसे मिल करके आओ। आदरणीय शुक्ला माँ जी थे, रामसाह शुक्ला माँ जी, उनके साथ हम लोग गए मिलने के लिए। गए तो वो जो सज्जन थे वो उस समय भी कम से कम कुछ नहीं तो 100 से ऊपर के रहे होंगे। और यदि एक वाक्य में गुरुदेव का जिक्र 75 बार आएगा तो 75 बार खड़े होकर हिमालय की ओर देख करके प्रणाम करते थे। बोले बेटा आप लोग गुरुदेव को समझ नहीं पाए हो,
एक समय था कि जब गुरुदेव ने गायत्री की आराधना करी थी, पर आज की तारीख है जब गायत्री गुरुदेव की आराधना करती है। बोले वो इतने शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं कि आप लोग उनकी शक्ति का, आप लोग उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो बोले कि उससे बढ़कर के बात यह है कि वो अध्यात्म जगत के शहंशाह हैं, पर छोटा सा व्यक्ति भी आता है तो उसके प्रति उनके मन में उतनी विनम्रता है, उतनी सरलता है। आप उनको देख करके कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि व्यक्ति अकेला एक छोटे से कमरे में बैठ करके पूरी दुनिया का संचालन इस जगह से कर रहा है, ऐसा वो बोले। तो दोस्तों, तपस्या के रूप में उनके जीवन का जो आयाम था बड़ा अभूतपूर्व था। हमें लगता है कि साहब उनको अपने इस जीवन को जीने के लिए कष्ट नहीं उठाने पड़े होंगे, अद्भुत कष्ट उनको उठाने पड़े, अद्भुत कष्ट उठाने पड़े। मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूँ। गुरुदेव जब निकले मथुरा से और उनने अपने आंवलखेड़ा से और मथुरा में स्थापना करी गायत्री तपोभूमि की, तो नज़दीक के कुछ लोग थे जिनको गुरुदेव को छोड़ना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव के मन में भाव था कि जितना भी उनका पैसा है वो सारा का सारा तपोभूमि बनने के लिए लगे। तो घर के जितने लोग थे उनने विरोध किया कि साहब हमारे लिए पैसा छोड़ करके जाइए, आप मत करिए इसकी स्थापना। तो कुछ घर के लोग ऐसे थे जो गुरुदेव से उनने बात नहीं करी। एक घर के बहुत ही निकट के सदस्य थे जिनने 30 वर्ष तक गुरुदेव से बातचीत नहीं करी। और जब एक व्यक्ति आया, जिसने सिरफिरा व्यक्ति, जिसने गुरुदेव के ऊपर हमला किया, तो फिर वो मिलने के लिए आया। उसके बाद जब वो घटना घट गई तो गुरुदेव के पास जब मिलने के लिए आए तो गुरुदेव बोले उसको देख करके कि बेटा, तुझसे मिलने के लिए मुझे चाकू खाना पड़ेगा तो मैं रोज चाकू खाने को तैयार हूँ। हमको लगता है कि गुरुदेव को कष्ट नहीं उठाने पड़े होंगे दोस्तों, उनको बहुत कष्ट उठाने पड़े। और जो युग परिवर्तन का आह्वान है ये उनके दिल का कष्ट है। ये उनके दिल का कष्ट है कि आज मानवता इतनी ज़्यादा कष्ट से, इतनी पीड़ा से, इतनी कठिनाइयों से गुजर रही है। ऐसे समय में क्या हम लोग बिल्कुल सोते हुए बैठे रहेंगे? ये उनके दिल का कष्ट है। इसके लिए उनको चाकू भी खाना पड़ेगा तो खाने को तैयार है। दोस्तों, ये जो युग परिवर्तन की आवाज़ है ये गुरुदेव के दिल से, उनके दर्द की निकली हुई आवाज़। वो जो महान शक्ति थी हमारे बीच में आई थी, घूमने फिरने के लिए नहीं आई थी, टहलने के लिए नहीं आई थी, इसलिए नहीं आई थी कि चलो थोड़े दिन धरती को देख करके आते हैं, बल्कि इसलिए आई थी कि वो एक संदेश दे करके जाना चाहते थे। कहने को तो उनके कृतित्व में अनेकों करोड़ों चीज़ें, गायत्री और यज्ञ की पुनर्स्थापना है, संस्कृति का पुनरुत्थान है, पर इन सब के ऊपर जो सबसे शिखर पर पहुंची हुई बात है वो युग परिवर्तन की आवाज़। और इसलिए पहले हम लोगों को ये सोच लेना जरूरी है कि युग परिवर्तन का अर्थ क्या है, किसको कहते हैं हम लोग युग परिवर्तन। सामान्य दृष्टि से हम लोग सोचें तो युग परिवर्तन का एक ही अर्थ है, एक युग जाता है, नया युग आ जाता है, संध्या काल चल रहा है, हम लोग रात जाएगी, सुबह आ जाएगी, सुबह जाएगी, दोपहर आ जाएगी। ऐसा प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। जब भी असंतुलन होता है, संतुलन होता है, चली हुई व्यवस्था है। पर इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। सिर्फ ये कहने के लिए गुरुदेव को आने की आवश्यकता नहीं थी। इतना मात्र कहने के लिए यदि गुरुदेव को आना होता तो ये कार्य तो कोई भी कर सकता था। एक ही बात के 4 डिफरेंट अर्थ 4 नए लोगों के लिए निकल आते हैं। हम लोग पढ़ें तो शास्त्रों में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि पंडित जी लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते देते पंडित जी ने कहा कि रात में व्यक्ति को इतना बोला, उनने बोलते बोलते उनको हार्ट अटैक हुआ, मर गए। अब लोगों में उनके जो सुनने वाले लोग थे वो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो जितने लोग बैठे हुए थे वो अपने अपने घर को जाते हुए सोचने लगे कि पंडित जी क्या कहना चाहते होंगे। तो उनमें एक चोर बैठा हुआ था। चोर ने कहा ये कहना चाह रहे होंगे कि रात में व्यक्ति को चोरी करनी चाहिए, राइट टाइम है चोरी करने का। इस समय में सबसे एकदम राइट समय है चोरी करने का, अंधेरा होता है, कहीं भी चले जाओ। एक व्यापारी भी बैठा हुआ था। व्यापारी ने सोचा कि साहब ये कहना चाह रहे होंगे कि रात में व्यक्ति को जा करके जितना भी संग्रह करना है करके रख ले, अपने गोदाम वगैरह भर ले, कोई देख नहीं रहा होता, अगले दिन जो भी करना होगा धंधा हम लोग कर लेंगे। व्यापारी ने सोचा ये सही समय। एक गणिका भी बैठी थी, वैश्या भी बैठी थी, उसको लगा रात में ये कहना चाह रहे होंगे कि रात सही समय है अपना बिजनेस करने के लिए। और उसी में एक योगी भी बैठा हुआ था। योगी ने कहा कि ये कहना चाह रहे होंगे कि रात का समय ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए, निधिध्यासन करने के लिए, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस समय में आदमी को योग करना चाहिए। एक ही बात है, 4 लोगों के लिए 4 नए अर्थ निकल आते हैं। वही बात है, एक बात को कोई और सुनता है तो कोई और अर्थ लेता है, कोई और सुनता है तो कोई और अर्थ लेता है। तो दोस्तों, जो युग परिवर्तन की आवाज़ है, इनका उन लोगों के लिए तो कोई अर्थ नहीं है जो कि कुंभकर्ण की तरह से तान करके सो रहे थे, कल भी सो रहे थे, आज भी सो रहे हैं, 6 महीने बाद भी सोते रहेंगे। पर जो लोग जागृत हैं, जीवंत हैं, मूर्धन्य हैं, चैतन्य हैं, जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने अपना अंग अवयव कहा, जो लोग इस गायत्री परिवार का अंग हैं, जिनकी रिगाओं में, जिनकी शिराओं में अभी भी भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए अच्छी भावना है, जिनके मन में आत्म परिष्कार की, लोक मंगल का चिंतन है,
जो लोग चाहते हैं कि इस देश को बदलें, समाज को बदलें, संस्कृति को बदलें, जो चाहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को एक अच्छा सुखद मंगलमय भविष्य दे करके जाएं, जिनको महाकाल ने अपने घोंसले में सुरक्षित रखा है, उनके लिए युग परिवर्तन का समय महाकाल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया आमंत्रण है। ये समय ऐसा अद्भुत समय है जिस समय महाकाल ने चुनिंदा आत्माओं को, सेलेक्टेड आत्माओं को, जागृत आत्माओं को अपने हाथ से पर्सनल एक एक हाथ से लिख करके इन्विटेशन भेजा है। और यदि आप लोगों को उस इन्विटेशन को पढ़ना हो तो अपनी अंतरात्मा में गुजरने की आवश्यकता है। भगवान किसी को ईमेल नहीं करते हैं, भगवान को जब भेजना होता है तो अंतः प्रेरणा भेजते हैं। यदि आप लोगों को सुनना हो कि भगवान ने आपको आवाज़ लगाई है कि नहीं लगाई है, तो आप लोगों को अपनी अंतरात्मा में गहरे उतर करके सुनने की आवश्यकता है। और यदि आप लोग अपनी अंतरात्मा में गहरे उतरेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान ने आपको आवाज़ लगाई है। और भगवान रोज़ रोज़ आवाज़ नहीं लगाते। आज से हजारों साल पहले भगवान ने रोज़ आवाज़ नहीं लगाते। आज से हजारों साल पहले भगवान ने ग्वाल बाल को आवाज़ लगाई थी। उससे भी हजारों साल पहले रीछ वानर को आवाज़ लगाई थी। कोई बड़ा काम करने के लिए आवाज़ लगाई थी? नहीं साहब, छोटा सा काम करने के लिए आवाज़ लगाई थी। लाठी लगाने के लिए आवाज़ लगाई थी, पुल बनाने के लिए आवाज़ लगाई थी। बहुत बड़ा काम करने के लिए आवाज़ नहीं लगाई थी। काम बड़ा नहीं था, पर जिनने उस समय में भगवान की आवाज़ सुनी और अपने पास जो भी कुछ था वो लेकर के भगवान की हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनके साथ जो भी उनके पास था वो देने के लिए खड़े हो गए, वो अपना भी काम धन्य कर गए, अपना भी नाम धन्य कर गए, अपना भी नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज करा गए और अपनी पीढ़ियों को भी धन्य करा गए। आज भी वानर इस देश में हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी गिलहरी अपने कंधों पर भगवान के हस्ताक्षर लेकर के घूमती है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि हम लोग क्या देते हैं, प्रश्न इस बात का है कि हम किसे देते हैं और कब देते हैं। यदि हम भगवान को देते हैं और आड़े वक्त में देते हैं दोस्तों, तो भगवान भी हमको जो हमारा दिया गया एक अंश है उसको 1000 करके लौटाते हैं। उदाहरण देख करके बताता हूँ। भगवान के पास सुदामा गए थे। सुदामा भगवान के पास मांगने के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे कि भगवान कुछ दे दें। बचपन के दोस्त हैं, यदि भगवान हमें कुछ दे देंगे तो अच्छा ही देंगे। आज तो इतने बड़े त्रिलोक के स्वामी हैं, द्वारका के धीश बन करके बैठे हैं। उल्टा भगवान ने मांग लिया। भगवान ने कहा तुम्हारी जेब में क्या दिखाओ। भगवान उनने कहा सुदामा घबराए। सुदामा के पास तो 1.5 मुट्ठी का सत्तू पड़ा था बस। चाहते तो मना कर सकते थे कि इतने बड़े जगह के आप राजा बने हुए हो, मेरे से 1.5 मुट्ठी अन्न मांग रहे हो। सुदामा सकुचाए नहीं, सुदामा के पास जो था उनने दे दिया। यदि सुदामा सकुचा जाते तो भगवान भी देने में सकुचा जाते। सुदामा नहीं सकुचाए, और सुदामा नहीं सकुचाए तो इसलिए सुदामा जब लौटे तो द्वारका के राजा बन करके लौटे। इस समय में भगवान हमसे व्यक्तिगत रूप से मांग रहे हैं, और ऐसा समय रोज रोज नहीं आता दोस्तों। युग परिवर्तन का जो समय है अभूतपूर्व समय है। इस समय में भगवान ने व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को आवाज़ लगाई है कि आपके पास जो कुछ है, समय है, श्रम है, मनोयोग है, चिंतन है, प्रतिभा है, योग्यता है, विभूतियाँ हैं, जो है आपके पास, भगवान के खेत में बोने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान ने सुदामा को कहा था। भगवान द्रौपदी के घर भी पहुंचे थे। द्रौपदी बिल्कुल भूखी थी। 60,000 जो दुर्वासा के शिष्य थे, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के घर में पहुंचे। दुर्योधन ने बड़ी आवभगत करी, अच्छी भावना से नहीं करी, बुरी भावना से करी। ये सोच करके करी कि मैं इतने अच्छे से ध्यान रखूंगा, और उसके बदले में दुर्वासा ने कहा कि साहब क्या करूं मैं तुम्हारे को, तुमने इतना अच्छे से ध्यान रखा, क्या आशीर्वाद चाहिए। तो उनने बुरी भावना से प्रार्थना ये करी कि साहब मेरा जो भाई है युधिष्ठिर जंगल में रहता है, आप उसके यहाँ भी खा करके आइए, उसको भी बड़ा पुण्य मिलेगा। उनके पीछे भाव ये था कि जब 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा वहाँ पहुँचेंगे और खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो श्राप देंगे। इस भाव के साथ वहाँ भेजा था। वहाँ भेजा और द्रौपदी ने दिल से पुकार लगाई। भगवान कृष्ण आए भी पुकार सुन करके और बोले खाने के लिए क्या है। ये नहीं कहा कि तुझे हेल्प चाहिए क्या, कोई असिस्टेंस चाहिए, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तेरे पास खाने के लिए क्या है। द्रौपदी के पास एक अन्न का दाना था, वो दे दिया। एक अन्न के दाने को भगवान कृष्ण ने स्वर्ण पात्र में बदल दिया, एक अन्न के दाने को। दोस्तों हमारे पास क्या है, भगवान इसलिए नहीं मांगते कि भगवान भिखारी है। भगवान इसलिए नहीं मांगते कि भगवान के पास कमी है चीज़ों की। भगवान इसलिए मांगते हैं, ये देखने के लिए मांगते हैं, ये जानने के लिए मांगते हैं, ये परीक्षा करने के लिए मांगते हैं कि हमारे दिल की गहराई कितनी है, हमारी भावनाओं की ऊंचाई कितनी है, हमारे उद्देश्यों की उत्कृष्टता कितनी है, हमारे चिंतन की समृद्धता कितनी है, हमारे व्यक्तित्व की परिष्कृतता कितनी है। भगवान ये देखने के लिए मांगते हैं। ये देखने के लिए मांगते हैं कि आदमी दे सकता है कि नहीं दे सकता। जिसके अंदर देने का भाव है वो लेने का अधिकारी बन जाता है दोस्तों। जो देना जानता है उसको भगवान भी देना जानते हैं। जिसके अंदर यह भाव है कि हम भगवान ने जब हमें आवाज़ लगाई है तो फिर हम लोग देने के लिए खड़े हो जाएंगे, भगवान भी उसको देने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपको बलि की कहानी याद होगी, बड़ी अच्छी कहानी। बलि की कहानी तो हर एक को पता है, जो वामन की कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इंद्र को तीनों लोक का राजा बना दिया गया, तो इंद्र ने पूछा कि साहब बलि कहाँ है।
बलि कहाँ चले गए, सब कुछ छोड़ करके तीनों लोग। तो उन्होंने कहा कि वो तपस्या करने में लगे हैं, पर उनको आप परेशान मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा कि परेशान मत करना, पर इंद्र के मन में मद था। तो इंद्र पहुंचे बलि के पास, और बलि के पास पहुंच करके उनसे बोले, देखा मैंने अपना साम्राज्य ले लिया कि नहीं ले लिया। तो बलि हंसे। बलि बोले कि एक बात बताओ इंद्र, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तीनों लोक के स्वामी तो भगवान विष्णु हैं, भगवान ही है, भगवान नारायण। उनसे बड़ा मांगने वाला कोई नहीं होगा। तीनों लोक का स्वामी मेरे पास मांगने के लिए आया है, और मांगने में उनने मांगा क्या? तीनों लोक मांगे। इससे ज्यादा देने वाला कुछ नहीं है, उससे बड़ा मांगने वाला कुछ नहीं, उससे ज्यादा दिया नहीं जा सकता। तो बोले इतनी चीज का पुण्य क्या मिलेगा? जब तीनों लोक का स्वामी तीनों लोक मांग रहा हो और मैं दे रहा हूं, तो इसका पुण्य कितना होगा? बोले सोच करके देखो तुम। और बोले जहां तक देने का सवाल है, तो बोले मैंने लोक दिए हैं, शौर्य और पराक्रम नहीं दिया। नहीं तो अभी हिसाब कर लेते हैं बराबर कि कौन जीतता है। तो ये देने वाले के अंदर का भाव है। बलि के अंदर ये भाव था कि साहब देने में, जब आदमी आप देते हो, भगवान को देते हो, तो फिर भगवान भी उसी मात्रा में आपको लौटाते हैं। तो ये समय दोस्तों ऐसा ही समय है जिसको ध्यान में रख करके भगवान को कहना पड़ा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब असंतुलन की परिस्थितियां आ जाती हैं तो संतुलन करने के लिए मैं आता हूं। और आज का समय ऐसा ही समय है, जो मानवता का रथ है वो बिल्कुल भीषण से चौराहे पे जाकर के खड़ा हो गया है। जरा सा धक्का लगेगा नहीं कि राम नाम सत्य होने के लिए तैयार है। और ऐसे समय में दोनों चॉइसेस हम लोगों के पास है। हम लोग चाहें तो अपनी भूमिका भगवान के सहयोगी के रूप में लिखा सकते हैं, उनके असिस्टेंट के रूप में लिखा सकते हैं, उनके साथी के रूप में लिखा सकते हैं, उनके सहयोगी के रूप में लिखा सकते हैं। और हम चाहें तो अपनी गणना उन मूर्खों में भी करा सकते हैं जो ये देख रहे हैं कि मानवता नष्ट होने की तैयारी पर है, पर दूर बैठ करके ताली बजा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों चॉइसेस हम लोगों के पास। हम लोग चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि जब भी विशेष समय आता है दोस्तों, तो उस समय में जैसे सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तो सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचती हैं, वैसे ही जब भगवान आवाज लगाते हैं और विशेष समय होता है तो सबसे पहले आवाज उन लोगों को सुनाई पड़ती है जो लोग जागृत हैं, जीवंत हैं, चैतन्य हैं। यदि आपकी अंतरात्मा आपको पुकारती है कि ऐसे समय में हम लोगों को खाली नहीं बैठना चाहिए, तो फिर आप लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। जो भविष्य निर्माता का सत्र है, जो स्वाध्याय संधों का सत्र है, जो शिविरार्थियों का यहाँ पर सत्र है, उसके पीछे का भाव यही है कि आप लोगों को आने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर देना। इस समय में हम लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए कि ये समय जिस तरीके का है उसे बदलने के लिए हम लोग जुट जाएं।